नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या मान लिया जाए कि नगीना सीट पर अब मायावती और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन कंफर्म है, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि नाराज मायावती को मनाने की जद्दोजहद चंद्रशेखर आजाद करते हुए नजर आ रहे। बार बार वे अपने बयानों में मायावती को लेकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मायावती उनका साथ जरूर देंगी। तभी तो देखने के लिए मिला कि 21 मार्च को भी जब चंद्रशेखर आजाद नामांकन करने के लिए बिजनौर कलेक्ट्रेट के ऑफिस जाते हैं, वे तब भी मायावती को लेकर पूछे गए एक सवाल पर किस तरह से मीडिया पर भड़क जाते हैं, जिससे साफ तौर पर समझ में आता है कि चंद्रशेखर आजाद मायावती का कितना सम्मान करते हैं। मायावती भले ही चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करे या ना करे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद मायावती के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकते। सबसे पहले आप सुनिए चंद्रशेखर के उस बयान को, जिसमें मायावती से जुड़े एक सवाल पर वे मीडिया कर्मियों पर बरसते हुए नजर आते हैं। 25,000 लोगों की जान गई, किसी नेता को तकलीफ नहीं, ना राष्ट्रीय स्तर के, ना प्रदेश स्तर के, ना यहाँ लोकल स्तर के। मैं ही था ऐसे बिजनौर में जो रात को 10:30 बजे तक हड़ताल पर बैठा रहा, धरने में बैठा रहा कि यहाँ के लोगों की जीवन रक्षा भी करो। तो मैं तो नगीना से इस तरह प्यार करता हूँ जिस तरह से लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं। ये वो मिट्टी है जिसने बहुत लोगों को इज्जत दी है। आपने कहा कि वो उनका निर्णय था सपा वाला भी, लेकिन सपा वाले आपके खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं, मायावती जी आपके प्रत्याशी, यानी दोनों का टारगेट आप झगड़ा कराना चाहते हैं मेरा उनका? नहीं, झगड़ा नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं। मैं बस सीधा ये कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। क्या आप वो अपने अपने प्रत्याशी उतारें और उनके प्रत्याशी जाके फील्ड में काम करें, उनके लिए मेरी मंगल कामना है। लेकिन हम इस नगीना की जनता के लिए काम करेंगे, क्योंकि नगीना ने बहुत लोगों को मौका दिया। नगीना के बारे में किसने नहीं सोचा, बिजनौर के बारे में किसने नहीं सोचा। आपका मुकाबला सपा बसपा या बीजेपी किससे रहेगा? मेरा मुकाबला तो मुझसे खुद से है। जितनी मेहनत करूंगा उतना ही समर्थन लोगों का मिलेगा। क्या मीम से आप हाथ मिलाने जा रहे हैं? मीम के साथ चुनाव लड़ने? अगर कुछ किसी से हाथ मिलेगा तो आपको पता लग जाएगा। कोई काम बंद पर्दे में थोड़ा ही होता है, ये तो लोकतंत्र है। जैसे मैं आपको सवालों का जवाब दे रहा हूँ, ऐसे जो भी कुछ होगा आपके सामने आएगा। अभी तो यहाँ के जो किसान हैं, नौजवान हैं, बहन बेटियाँ हैं और तमाम जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके हितों के लिए आज़ाद समाज पार्टी संकल्पित है। बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आपका ध्यान जाना चाहिए, जिन पे आपको भी सवाल करना चाहिए। यही नेटवर्क में मेरे एक साथी थे सलीम, जो पत्रकार भी थे, उनकी जान चली गई क्योंकि हार्ट अटैक आया उनको। जब मैं उनके घर गया मिलने के लिए तो उनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि कभी यहाँ के नेताओं ने नहीं सोचा कि यहाँ भी एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए जिससे कि यहाँ के लोगों की जान बच जाए। मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ एम्स जैसा एक हॉस्पिटल बने, जिससे कि यहाँ के लोगों को भी कम पैसा खर्च होने के साथ साथ बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था हो। जिस तरह से रोशनाबाद हरिद्वार में उद्योग धंधे लगे हैं, भगवानपुर में उद्योग धंधे लगे हैं, लाखों नौजवानों को रोजगार मिला, बहन बेटियों को, भाइयों को, यहाँ पर भी उद्योग धंधे लगे, इनको भी रोजगार मिले। क्योंकि बिजनौर का आदमी पूरे देश में जाकर काम करता है। किसी स्टेट में चले जाओ आपको बिजनौर का आदमी मिल जाएगा। बता दें कि अभी तक नगीना सीट पर बसपा ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा है। वहीं बसपा के मौजूदा सांसद नगीना सीट पर गिरीश जाटव को मायावती ने बुलंदशहर से टिकट दे दिया है, जिसके बाद लगातार माना जा रहा है कि क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट पर समर्थन दे रही है। खुले तौर पर भले ही मायावती यहाँ पर कुछ भी ना कह रही हूं, लेकिन मौजूदा सांसद को दूसरे लोकसभा क्षेत्र से टिकट देने का मतलब तो यही है कि मायावती कहीं ना कहीं नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद का समर्थन तो कर रही हैं। अब ऐसे में देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि क्या अब खुलकर सामने आएंगी मायावती, क्या वाकई में अब खुलकर चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करती हुई नजर आएंगी मायावती या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।